सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आशीष और अनुग्रह मिले। आज हम एस्तर की पुस्तक को देखेंगे बाइबल सीरीज में। आइए हम वीडियो पे चलते हैं। एस्तर की पुस्तक, जैसे कि हम सभी जानते हैं, एक बहुत बड़ा एक बाइबल के अंदर बहुत ही पसंदीदा एक कैरेक्टर है और खास करके इसकी स्टोरी को हर एक व्यक्ति जो है पसंद करते हैं, क्योंकि एक ड्रामेटिक एक कहानी है और इसके अंदर काफ़ी बातों को हम देख सकते हैं। एस्तर की पुस्तक के अंदर ही जहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पर्शिया के राज्य के विषय में हम देख सकते हैं, जहाँ पर 127 प्रांतों के विषय में बात करते हैं और उसमें हमारे भारत का नाम भी उसमें मौजूद है। और इसका मतलब इस बात से समझ में आता है कि भारत का इतिहास जो है इतनी पुरानी है, उस समय से लोग जो है यहाँ पर बसे हैं और इन सारी बातों को हम देख सकते हैं। ओके, इस बात से बड़ी खुशी भी है कि कई एक यहूदी परिवार से एक रानी जो है इतने बड़े देश का एक रानी भी रह चुकी है और खास करके हमारे देश का भी रानी रह चुकी है। बहुत बड़ा एक खुशी की बात भी माना जाता है। ओके, तो एस्तर की पुस्तक जो है एक एडवेंचर पुस्तक है, एक मूवी की तरह। एक बहुत बड़ा एक हीरो, एक विलन, एक हीरोइन और राजा, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पर मतलब फाइटिंग सीन को, बहुत सारे चीज़ों को हम इंटरेस्टिंगली देख सकते हैं। ओके, एस्तर की पुस्तक के अंदर जो कुछ मेजर जो मुख्य लोग हैं जो कि मुर्देकाई, एस्तर, राजा, पर्शिया के राजा, और हामान जो कि विलन है। और इसका जो इस पुस्तक की कहानी को अगर हम देखेंगे, यहाँ पर परमेश्वर के काम को बहुत अच्छी तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं। यानी शत्रु की विजय, शत्रु की योजना को परमेश्वर उसी के सिर पर, यानी उसी के विरोध ही काम करते हैं, उसी के योजना उसी पर ही काम करते हैं परमेश्वर। इसके हम देख सकते हैं। तो परमेश्वर अपने लोगों को जो है त्यागे नहीं, छोड़े नहीं, और परमेश्वर ने जो है अपने चाहे वो कहीं पे भी किसी भी हालात में क्यों ना हो, जब उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर उनका सुनता है और उत्तर भी देता है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो स्टोरी के बारे में अगर हम देखें, स्टोरी के बारे में सभी जानते हैं, तो फिर भी हम एक चैप्टर वाइज चैप्टर हम इसको देखेंगे। पहला और दूसरा चैप्टर में जो है मुर्दकाई देखते हैं, मुर्दकाई को देखते हैं और राजा के उस बड़ी पार्टी के विषय में देखते हैं। और उसके बाद राजा के जो रानी है, जो वस्ती है, वो उसको जो है कि वो राजा के सामने आने से मना कर देती है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर एक नई जो नियम कानून जो है पास कर दिया जाता है। फिर उसके बाद राजा के लिए एक अच्छी उचित एक सही रानी को ढूंढने का काम आरंभ होता है। और उस समय मुर्दकाई एस्तर के विषय में जो है हम देखते हैं, और एस्तर जो है कि उस कॉन्टेस्ट, मतलब रानी के बनने का उस काम में, प्रक्रिया में वो भी शामिल हो जाती है। फिर तीसरे अध्याय में हम देखते हैं हामान के एंट्री के बारे में हम देखते हैं। और पहला और दूसरा अध्याय के अंदर ही हम देख सकते हैं जहाँ पर मुर्देकाई जो है राजा को बचाता है। यानी राजा के क्योंकि मुर्देकाई एक ऐसा पोजीशन में है जो गेट कीपर के आसपास में मंडराता है। वो गेट कीपर नहीं है, वो इसलिए वहाँ रहते हैं कि अंदर से जो भी संदेश आता है वो लोगों तक पहुँचाते हैं। तो एक तरीके से एक पब्लिक सर्वेंट का काम ही करते हैं, राइट। यहाँ पर उसको पता लगता है कि राजा का मारने की कोशिश की जाती है, और इस बात को राजा जो है, सॉरी, मुर्देकाई एस्तर को बताता है और एस्तर जो है राजा को बताकर वो बचाती है। तो इस तरीके से मुर्देकाई का नाम भी राजा के सम्मुख में, राजा के सामने आ जाता है और वो रिकॉर्ड में लिखा भी जाता है। फिर तीसरा अध्याय में जहाँ हमारा विलन के बारे में देखते हैं, जो कि बहुत ही घमंडी आदमी, जो कि एक कानानी है वो, और वो चाहता है कि सब लोग उसके सामने झुकें। वो अपने आप को राजा ही लगभग समझने लगा। पर हाँ, मुर्दकाई से वो बहुत दूर गुस्सा, नफरत रखता है, क्योंकि मुर्दकाई जो है उसको नमस्कार या उसके सामने जो है जैसे वो चाहता है वैसे उसको वो इज्जत नहीं देता। फिर चौथा अध्याय में हम देख सकते हैं कि एस्तर और मुर्देकाई का जो उपवास के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि इस बात को लेकर हामान जो है एक योजना बनाता है, सभी को मारने के विषय में योजना बनाता है, पूरे यहूदियों को मारने के विषय में योजना बनाता है, और उस बात में सफल भी हो जाता है। पर योजना है तो उसका सब कुछ ठीक ठाक है, राजा तक पहुंचा देता है और राजा भी उसके लिए जो है मोहर लगा देता है।
फिर उस इस समय यहाँ पर मुर्देकाई को इस बात को चिंता होता है और मुर्देकाई इस बात को एस्तर को बताते हैं, और एस्तर और ये सब लोग मिलकर उपवास करने लगते हैं, और एस्तर वहाँ पर अपने कमिटमेंट को दिखाती है, चाहे मेरे प्राण चला जाए तो भी कोई बात नहीं, पर मैं परमेश्वर के सामने और मैं राजा के सामने जाऊंगी और अपने जो भी मन्नतें हैं उसको मैं पूरा करूंगी। फिर उसके बाद हम देखते हैं 5वें अध्याय में कि एस्तर जो है राजा के सामने जाती है और राजा का दया उस पर हो जाता है, और राजा पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर वो स्पेशली राजा आप और हामान को मैं जो है मैं बैंक्वेट यानी मैं दावत देना चाहती हूँ। तो इस तरीके से वो दावत की बात चलती है। पहला दिन की दावत में रानी कुछ नहीं कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा ये चाहिए है कि आप फिर एक और बार दावत में आए। तो उसके 5वें अध्याय और 7वें अध्याय के बीच में एक घटना होता है जहाँ पर राजा को नींद नहीं आती, और यहाँ पर हामान जो है मुर्देकाई को मारने के विचार बनाता है, किस तरीके से उसको मारा जाए। पर यहाँ पर उस रात राजा को नींद नहीं आता, तो वो जो है अपने जो दिन डेली एक्टिविटी के बारे में वो पढ़ते समय राजा को फिर से मालूम चलता है कि मुर्देकाई को जो है मेरे जीवन को बचाया, बट उसके बदले में उसको कुछ पुरस्कार या कुछ भी उसके लिए हॉनर नहीं किया है, आदर नहीं किया। तो इसलिए अगले दिन हामान को बुलाते हैं, तो पूछते हैं कि भाई मैं ऐसे एक व्यक्ति को आदर करना चाहता हूँ, तो क्या करना चाहिए तुम। हामान सोचता है कि राजा शायद मुझे ही आदर करना चाहता है, पर यहाँ पर उल्टा हो जाता है कि जो जिसको वो नफरत करता है राजा उसी को कहता है कि मुर्देकाई को जो है कि देश के सामने बड़ा व्यक्ति कहलाया जाए, इसको आदर सम्मान किया जाए। तो उस काम को हामान खुद उसको पूरा करता है, जिसको वो मारना चाहता है उसी को ही वो क्या करता है लोगों के सामने कहलवाता है कि ये जो है राजा के प्रथम व्यक्ति ये करके कहलवाता है। दिन 7वें अध्याय में हम देखते हैं फिर से इनका जो एस्तर का जो खाने का राजा के साथ जो भोजन है उसके बारे में देखते हैं। और तब राजा पूछता है भाई तुम्हें मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। तो राजा अच्छा सा खा पी कर एकदम मस्त होता है। तो रानी कहती है कि अपने आप को बताती है कि मैं एक यहूदी हूँ और मेरे प्रजा के विरोध ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचा गया है। तब पूछता है ऐसा कौन है कि तुम्हें मतलब ऐसा किया है। तो तुरंत रानी कहती है देखो यही हामान है जिसने ऐसा किया। तब राजा बड़ा गुस्सा होकर वहां से निकलता है, और उतने में हामान देखते चलो इसको मैं रानी को मना लूं, नहीं तो अब मैं मारा जाऊंगा। और जब तो मनाना होता है तब उतने में राजा अंदर आ जाता है। तब देखता है कि तो मेरे सामने रानी को तुम जबरदस्ती कर रहे हो करके उसको उसी के प्लान के अनुसार उसको उसी जहाँ पे मुर्दकाई को हामान मारना चाहता था उसी जगह पर हामान को मार दिया जाता है। तो यहाँ पर हामान का जो विलन की स्टोरी का द एंड हो गया। पर इसने जो रायता फैलाया है, जो 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 आज्ञा निकलवाया कि भाई इस तारीख को इस महीने में 13 तारीख को सभी यहूदियों को मारा जाए, तो वो तो आज्ञा को कैंसिल करना पड़ेगा। तो मुर्दगाय और एस्तर जो है इस बात को राजा को बताते हैं। राजा कहता है चलो ठीक है, मैंने जो आज्ञा दिया है वो तो ठीक है, पर वो ऐसे की ऐसी रहेगा, पर मैं दूसरा एक आज्ञा दे रहा हूँ जिसमें यहूदियों को ये आज्ञा दे रहा हूँ कि जो कोई भी तुम्हें मारने आए तुम उसको मार दो। यानी राजा का मतलब यहाँ पर हामान को सिर्फ जो एनिमी का लीडर है, जो विलन है, मेन विलन है, उसको मारा। और राजा ने ऐसा आज्ञा दिया कि जितने यहूदी के विरोधी हैं जो उसके देश में पाए जाते हैं उन सभी को उसी दिन खात्मा किया जाएगा जिस दिन वो उनको मारना चाहते हैं। तो ये जो कद जो है पूरे देश भर में 127 प्रांतों में पहुंचा दिया जाता है। और उसी दिन एक ही दिन में जिस तारीख को उनको नियुक्त किया था 13 तारीख को, उसी दिन जो है सभी को सभी यहूदी के विरोध करने वाले, यहूदी को मारना जितना चाहते थे उन सबको जो है मार दिया गया। तो इससे जो बहुत बड़ा एक रिफॉर्मेशन यानी एक प्लान पूरा चेंज हो गया, जहां पर यहूदी को मारा जाना था और वहां पर जो यहूदी के शत्रुओं को मारकर एक बहुत बड़ा विजय को हासिल करते हैं। यानी वो बुद्धि से बहुत काम करते हैं। एस्दर के जो बुद्धि है मुर्दकाई के साथ जो काम किया है बहुत अच्छी तरीके से काम किया। इन सारी बातों को देखकर राजा जो है मुर्दकाई को हामान की जगह पर यानी अपने से दूसरा स्थान पे रखता है, और वो अपने पूरे राज्य के अंदर सभी जगह पर उसका नाम जो है आगे कहलवाता है। फिर उसके बाद 9 और 10वें अध्याय में हम देख सकते हैं जहां पर इसके ये राजा और मुर्दकाई और एस्तर और यहूदी इन चारों के साथ किस तरह कितने बड़ी अच्छी जो भलाई काम किया है। और उस दिन के विषय में जिस दिन उन सबको बचाया गया है उस दिन के विषय में ये लोग एक पर्व मनाते हैं पुरीम करके, और उस पुरीम पर्व को जो है लोग कई बार आज भी जो है उसको
मानते हैं, क्योंकि उस दिन परमेश्वर ने यहूदियों को मरने से उनके शत्रु के ऊपर विजय दिया है, उसके बारे में हम देख सकते हैं। तो एस्तर की पुस्तक यानी पोस्ट एक्साइल यानी बंधुआई के बाद अगर कोई पुस्तक बड़ी शांति से अगर समाप्त हुआ है तो एस्तर की पुस्तक हम कह सकते हैं, क्योंकि एजरा की पुस्तक भी सही, नेहमाया की पुस्तक भी सही, इतिहास की पुस्तक भी सही, ये सारी पुस्तकें जो है कहीं ना कहीं अधूरा था, बट एस्तर की पुस्तक बहुत सुंदर तरीके से एक आनंद के साथ, एक विजय के साथ जो है अंत होते हुए हम देख सकते हैं। इसके अंदर मेन लेसन है जिसके बारे में हम जानेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर का नाम कहीं पे भी जो है लिया नहीं गया, या परमेश्वर यूं कहता है या ये प्रोफेसी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर यहाँ पर परमेश्वर का जो भक्ति में जो लोग थे उन्होंने बड़े अच्छी तरीके से परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो लोग निर्णय लिए, काम किए और अपना सारा वो काम को उन्होंने निभाया है। पहला। दूसरा, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को नहीं भूलता है, और पर उस समय में परमेश्वर जो है उनके साथ रहा और एक काम को उसने पूरा किया। यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली बात यह है कि एस्तर और मुर्देकाई एक यहूदी हैं जो कि व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। फिर ये मुर्देकाई ने क्यों कहा था एस्तर से तुम जाके एक अन्य जाति यानी कि राजा जो है अन्य जाति है उससे शादी करने के लिए क्यों कहा था, और ये सारी बातों को अगर हम सोचें कि ये तो नियम के विरोध है, यानी व्यवस्था का विरोध है कि तुम बाहर जाके दूसरे से शादी नहीं कर सकते हो, ये तो नियम का विरोध है। यहाँ पर एक परमेश्वर का योजना यानी एक सेविंग प्लान ऑफ गॉड से परमेश्वर का जो उद्धार का विषय में यहाँ पर एक समझ में आता है कि गॉड परमेश्वर का जो व्यवस्था जो है लोगों को बचाने के लिए बनाया गया, ना कि लोगों को मारने के लिए। अगर उस दिन एस्तर वहां नहीं गई या राजा के सामने नहीं जाती या वो रानी नहीं बनती, शायद इजराइल का या यहूदियों का उस दिन अंत हो जाता। तो परमेश्वर का वचन को देखिए, परमेश्वर कार्य को देखिए कि परमेश्वर अपनी विधि से भी बढ़कर वो कार्य करता है, लोगों को परमेश्वर के वो जिस तरीके से वो चाहता है उस तरीके से उद्धार को देने के लिए वो तैयार है। परमेश्वर के लिए उसका लिखा हुआ व्यवस्था जरूरी है, एट द सेम टाइम उससे बढ़कर आपके और हमारे प्राण को बचाना उसके लिए बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर यीशु मसीह को यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर जो है अपनी ही व्यवस्था को उससे बढ़कर, जैसे पौलुस कहता है व्यवस्था तो हमें दोषी ठहराता है, पर जो अनुग्रह जो है हमें परमेश्वर का संतान बनाता है। वो अनुग्रह हुआ जिसके वजह से पूरे एस्तर के द्वारा, मुर्देकाई के द्वारा पूरे राज्य के तमाम इजरायली जो है बच गए हैं। तो इस तरीके से एक कहानी यहाँ पर खत्म होता है। तो परमेश्वर आज हमारे साथ भी विश्वास योग्य है कि परमेश्वर के सम्मुख में हम आए और अपने आप को, अपने जीवन को दें, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह जो है हम पर बढ़ता रहे और हम प्रभु में हम बढ़ते चले। प्रभु सबको आशीष करें। और भी वीडियो देखने के लिए हमारा प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएं और भी पुस्तक के जो संक्षेप विषय को आप सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्रभु सबको आशीष करने पाए। धन्यवाद।